नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारी टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है और आज के इस वीडियो में हम इन जो हमारी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड पुलिस बंदी रक्षक या इसके अलावा पटवारी या अन्य जो हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो आज करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम अक्टूबर 2022 की प्रमुख घटनाओं को देखेंगे और इस श्रृंखला का ये आज हमारा पहला भाग है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं नियुक्तियां। ठीक है कि अक्टूबर 2022 में कौन कौन से महत्वपूर्ण पदों पर कौन कौन से व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और ये इनका जो क्रम है 50वां है। इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे UU ललित। तो उनके स्थान पर अक्टूबर में नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। इनके पिताजी का नाम यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ था, वो भी भारत के CJI रह चुके हैं और उनका क्रम था 16वां। तो ये पहली बार हुआ है कि पिता और पुत्र दोनों ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर्वाधिक लंबे समय तक भारत के CJI कौन थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक लंबे समय तक यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ये CJI के पद पर रहे हैं। तो हमारी जितनी भी परीक्षाएं हैं वहाँ पर यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा। इसके अलावा जो भारत में पहले कलकत्ता मुख्य न्यायाधीश बने थे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के, सर एलिजा एम्फे या सन 1937 में सर मॉरिस ग्वेयर, वो नाम भी याद रखने हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक ये पूछा जाता है कि कौन से जो न्यायाधीश हैं कि कौन से न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, M हिदायतुल्लाह। और एक क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट में CJI के रूप में कार्य करने वाले जो मुख्य न्यायाधीश हैं जो उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, तो HS कपाड़िया। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके अलावा दूसरा आपको ध्यान रखना है लालू प्रसाद यादव, ये पुनः जनता दल जो पार्टी है उसके अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए हैं। गिरिधर अरमानी, ये नाम ध्यान रखना है, गिरिधर अरमानी ये भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। मृत्युंजय कुमार नारायण, इन्हें महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर के पद पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है और जो चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने शशि थरूर इनके अपोजिशन में थे, तो शशि थरूर की तुलना में इनको हराया गया है। शशि थरूर को मतलब चुनाव में हारे और विजित जो उम्मीदवार हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ऋषि सुनक ये भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन में वहाँ प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। और लिज ट्रस वहाँ पर प्रधानमंत्री थी, उन्होंने त्यागपत्र दिया, उसके स्थान पर नए प्रधानमंत्री बने। उल्फ क्रिस्टर्सन ये स्वीडन की प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली के प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। तो ये प्रमुख अपॉइंटमेंट हैं। इसके अलावा अन्य देखते हैं, शी जिनपिंग ये वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति हैं और वहाँ की चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके महासचिव पुनः निर्वाचित हुए हैं। तो इस प्रकार चीन की तीसरी बार यह राष्ट्रपति बनने वाले हैं। अब्दुल लतीफ़ राशिद यह इराक के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। रोजर बिन्नी यह BCCI के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, इससे पहले BCCI के अध्यक्ष थे सौरभ गांगुली। R वेंकट रमणी ये भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल बने हैं यानी 14वें महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होता है और ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। R वेंकट रमणी 14वें महान्यायवादी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ये उत्तराखंड में मूलतः पौड़ी के रहने वाले हैं और ये देश के नए CDS बने हैं। तो पहले CDS विपिन रावत के निधन के बाद से ये पद खाली था और अक्टूबर माह में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया CDS नियुक्त किया गया है। जागृति यादव यह मूलतः लखनऊ की रहने वाली हैं और इन्हें ब्रिटेन में एक दिन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो अभी उत्तराखंड की 2 परीक्षाएं हुई हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था
तो उस समय इसी प्रकार से जो उच्चायुक्त हैं अदिति माहेश्वरी नियुक्त हुई थी और उत्तराखंड में पिछले 1 वर्षों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पर नाम ध्यान रखना है इस बार हमें जागृति यादव, उस बार अदिति माहेश्वरी था, अब आंसर हो गया इसका जागृति यादव। तो उच्चायुक्त 1 दिन के लिए नियुक्त किया गया है इन्हें ब्रिटेन का। पंकज त्रिपाठी ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं और भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा इन्हें अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। उस पद पर इन्हें अपॉइंट मतलब नेशनल आइकन का दर्जा दिया है भारत के निर्वाचन आयोग ने। सुनील बर्थवाल यह है वाणिज्य सचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं। इब्राहिम तोरे ये बुर्किना फासो एक देश है, वहाँ पर सैन्य तख्ता पलट करने के बाद ये देश के सबसे युवा जो सैन्य संचालन वाले व्यक्ति बन चुके हैं इब्राहिम तोरे। लूला दा सिल्वा ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं पहले, और अभी जो चुनाव हुए थे उसमें ये पुनः यहाँ राष्ट्रपति बने हैं ब्राज़ील के लूला दा सिल्वा। चुनाव में इन्होंने जिन्हें हराया है वो है बोल्सोनारो। तो लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति थे, उसके बाद बोल्सोनारो राष्ट्रपति बने, और इस बार जब चुनाव हुए हैं तो पुनः लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति पद पर ब्राज़ील में नियुक्त हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हैं जिनसे आगामी 1 वर्ष में हमारी जो भी परीक्षाएं होंगी वहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसके बाद हम देखते हैं पुरस्कार, और पुरस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है हमारे नोबेल पुरस्कार। तो इनकी जो घोषणा है वो अक्टूबर में की जा चुकी है और ये 10 दिसंबर को दिए जाएंगे अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है शांति का नोबेल पुरस्कार, और ये एलेस बियालियात्स्की जो कि बेलारूस के हैं उन्हें दिया गया है। और इनके साथ 2 सामाजिक जो संगठन हैं, एक यूक्रेन का है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ और दूसरा है मेमोरियल जो कि रूसी मानवाधिकार संगठन है। इन तीनों को सामूहिक रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये एनी एर्नोक्स को दिया गया है, और ये फ्रांस के जो इनका अगर देश पूछा जाएगा तो देश नाम ध्यान रखना है फ्रांस। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वयंते पाबो को दिया गया है, देश है इनका स्वीडन। रसायन का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को इस बार दिया गया है। पहले हैं कैरोलिन बर्तोजी जो कि अमेरिका के हैं, दूसरे हैं मार्टिन मेल्डॉल जो कि डेनमार्क के, और तीसरा नाम ध्यान रखना है के बेरी शार्पलेस, ये अमेरिका से। तो अभी जो उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ था वहाँ पर नोबेल पुरस्कार से पिछले वर्ष 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारे जो भी अभी एग्जाम होंगे अगले 1 साल तक उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भौतिकी का ध्यान रखना है एलन ऑस्पेक्ट फ्रांस, जॉन एफ क्लासेट अमेरिका और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया, इन 3 लोगों को दिया गया है। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी 3 व्यक्तियों को मिला है। अंतिम इसमें है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार। ये अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नाक, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिवलिंग तीनों अमेरिका के हैं, इन तीनों को दिया गया है। तो ये नोबेल पुरस्कार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आप इनको याद कर लें, कोई भी फॉर्मूला वगैरह आप इसको बनाकर याद कर सकते हैं। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो यहाँ स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है बुकर पुरस्कार और बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में। तो अक्टूबर माह में बुकर पुरस्कार दिया गया है शेहान करुणातिलका को, ये श्रीलंका से हैं और इनकी पुस्तक का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ठीक है, तो ये बुकर पुरस्कार है। और अगर बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाएगा तो ये गीतांजलि श्री को उनकी जो पुस्तक है रेत समाधि यानी टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। और इनकी पुस्तक की अंग्रेजी जो अनुवादिका है, ट्रांसलेटर है, वो है डेजी रॉकवेल। तो दोनों पुरस्कार आपके अलग अलग हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा। बुकर पुरस्कार पूछा जाएगा तो शेहान करुणातिलका श्रीलंका, पुस्तक का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। अगर बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पूछा जाएगा तो भारत की गीतांजलि श्री और उनकी पुस्तक की अनुवादिका डेजी रॉकवेल, पुस्तक का नाम टॉम्ब ऑफ सैंड या रेत समाधि। यहाँ पर बुकर पुरस्कार से संबंधित कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो बुकर पुरस्कार है वो वी.एस. नॉयपॉल, अगर भारतीयों की बात करें तो ये वी.एस. नॉयपॉल और सलमान रश्दी ये दोनों भारतीय मूल के हैं। तो सबसे पहले वी.एस. नॉयपॉल को उनकी पुस्तक इन अ फ्री स्टेट के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। सलमान रश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किरण देसाई इनकी बुक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और अरविंद अलीगा द वाइट टाइगर।
तो ये पुस्तकें जो बुक्स हैं या इनके लेखक हैं ये भी पूछे जाते हैं। विभिन्न अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले वी.एस. नौयपॉल और सलमान रश्दी, लेकिन दोनों भारतीय मूल के हैं और अन्य तीनों भारतीय हैं, तो इनको बुकर पुरस्कार पूर्व में मिल चुके हैं। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार ये एंजेला मर्केल को मिला है और ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मर्केल। इसके अलावा राइट लिवलीहुड पुरस्कार ये 4 लोगों को मिला है टोटल। तो सबसे पहले फाटून अडान और उनकी पुत्री इलवाड इल्मान को मिला है। ये दोनों सोमालिया के रहने वाले हैं, अफ्रीकी देश है। सेको सिसोला ये सामाजिक सेवा सहकारी संगठन है वेनेजुएला का। अफ्रीकी इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी गवर्नेंस ये युगांडा का एक संगठन है। और यहाँ जो हमने पढ़ा था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, तो उसे शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है और राइट लिवलीहुड पुरस्कार भी मिला है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, जो कि यूक्रेन का एक संगठन है और इसके संस्थापक का नाम है ओलेक्सांद्रा माटवीचुक। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे जितने भी अभी तक हमने लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित प्रश्नों यूकेपीएससी पिछले 22 सालों में पूछता आया है। तो ये हमने देखे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि अक्टूबर 2022 में मिले हैं। तो ये हम अक्टूबर 2022 की प्रमुख घटनाएं पढ़ रहे थे। इस श्रृंखला का ये आज हमारा पहला भाग था और इसके बाद भाग 2 में हम अक्टूबर 2022 की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।